कुछ इक़दामात अगर बीमारी आने से पहले कर लिए जाएं तो आपके पौधे मरने से बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपके गमलों की मिट्टी बेजान हो चुकी है, आप उस मिट्टी में जो भी पौधा लगाते हैं उस पौधे की ग्रोथ नहीं होती, तो समझ लें कि आपके मिट्टी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हमारे फ़ायदा देने वाले बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, मिट्टी कभी भी बेजान नहीं होती, बस सिर्फ़ एक चीज़ की कमी हो जाती है जो मिट्टी को फर्टाइल करती है। ऐसे बैक्टीरिया की बहुतायत हो जाती है जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे फ़ायदे के जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, वो डेड हो जाते हैं। इन बैक्टीरिया को फिर से ज़िंदा करने के लिए, मिट्टी को फर्टाइल करने के लिए कुछ इक़दामात करने पड़ते हैं। ये कैसे पता चले कि हमारे गमले की मिट्टी के फ्रूटफुल बैक्टीरिया मर चुके हैं या डेड हो चुके हैं या उनकी तादाद बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती। दोस्तों, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी चेक करने का बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि थोड़ा सा आप मिट्टी में पानी दें। मिट्टी के ऊपर पानी देने से अगर आपको वो खुशबू महसूस हो जो बारिश पड़ने के बाद मिट्टी से आती है, तो समझ लें आपकी मिट्टी फर्टाइल है, वो हर तरह से ज़रख़ेज़ है। अगर आपकी मिट्टी में वो सूंधी सूंधी खुशबू नहीं आती, तो समझ लें कि आपकी मिट्टी डेड हो चुकी है, उसमें ऐसे बैक्टीरिया की बहुतायत हो चुकी है जो हमारे मिट्टी को ज़रख़ेज़ नहीं होने देती। फ्रूटफुल बैक्टीरिया मरने की सबसे बड़ी वजह ये होती है जब हम अपने पौधों की मिट्टी में केमिकल फर्टिलाइज़र बेतहाशा दे रहे होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है, जब आप पौधे के गमले की मिट्टी से बार बार उससे फसलें ले रहे होते हैं, उस मिट्टी को आप दोस्तों रेस्ट नहीं देते, तो मिट्टी बेजान हो जाती है। पौधे जिस मिट्टी में लगाए गए हों दोस्तों, एक फसल के बाद कम से कम उसको 3 या 4 माह के लिए खाली छोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा, अगर आप फार्मर हैं या आप किसान के बेटे हैं, तो हमारे बड़े जो जब फसलें लगाते थे दोस्तों, तो 6 माह के लिए उसमें फसल ग्रो करते थे और 6 माह उस खेत को खाली छोड़ा जाता था। तो उसके बाद जब उसके ऊपर बारिश होती थी, तो बारिश में मौजूद फ्रूटफुल बैक्टीरिया हमारी मिट्टी को ज़रख़ेज़ बना देते थे। जैसे जैसे दोस्तों आबादी बढ़ती गई, हमारी खुराक की ज़रूरियात भी बढ़ती गई। तो अब क्या होता है, एक फ़सल हम काटते हैं, दूसरी फ़सल उसमें बो देते हैं, ज़मीन को रेस्ट नहीं मिलता। इससे बड़ा जुल्म ये हुआ कि हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बजाय हमने केमिकल खादें डालना शुरू कर दी। फसलें आप भले उसमें सारा साल ही बोते रहें, लेकिन ज़मीन को ऑर्गेनिक खादों की ज़रूरत ज़्यादा होती है बनिस्बत जो होती हैं केमिकल खादें। ऑर्गेनिक खादें सदाबहार होती हैं, वो मिट्टी को फर्टाइल करती हैं, ऐसे बैक्टीरिया पैदा करती हैं जो हमारी फ़सलों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो हमारी मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाते हैं। जब हम केमिकल खाद डालते हैं, आपने देखा होगा कि शुरू में हमारे खेतों में केचुए की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी। जब से हमने दोस्तों केमिकल खादें और पेस्टिसाइड का बेतहाशा इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो उसके बाद दोस्तों हमारे फसलों की जो है वो पैदावार भी कम होती गई और साथ साथ उसमें जो केचुए थे वो भी मरते गए। केचुए हमारी मिट्टी को नरम करते थे और साथ साथ ऐसा केमिकल छोड़ते थे जो मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाते थे। दोस्तों, ये थी वो चंद बातें जो आपने कोई भी फसल बोने से पहले करनी थी। तो अब जब आपने फसल बो दी है या आपने पौधा लगा दिया है, तो पौधे की अब हिफाजत कैसे की जाए। दोस्तों, आज इस हल्दी के ज़रिए हम आपको बताते हैं कि ये जो हल्दी होती है हमारे पौधों को किस तरह महफूज रखती है। दोस्तों, किस तरह ये हमारे पौधे की मिट्टी जो होती है इसको ज़रख़ेज़ बनाती है, और वो जो फ्रूटफुल बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, उसको फिर से कैसे ज़िंदा करती है। आपने अगर दोस्तों मिट्टी बनानी है अभी किसी भी पौधे लगाने के लिए, तो आपने 20 किलो मिट्टी के लिए आपने दोस्तों 40 ग्राम हल्दी लेनी है। अगर आपके गमले की मिट्टी
10 किलो है, 10 केजी है, तो आपने इसमें 10 ग्राम दोस्तों हल्दी का इस्तेमाल करना है। बेहतर होगा कि आप हल्दी को मिट्टी बनाते वक्त ही इस्तेमाल करें, ताकि हल्दी जो है ऊपर से नीचे तक सारी मिट्टी में अच्छी तरह हल हो सके। आप हल्दी का बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल इतना कारगर नहीं रहता। हमारे इस गमले की मिट्टी तकरीबन 7 से 8 केजी है, तो हम यहाँ पे एक छोटा चम्मच चाय वाला इसमें इस्तेमाल करने लगे हैं। टमाटर के पौधे को आपने देखा होगा दोस्तों, बाज़-औक़ात फ्रूट के नीचे फंगस लग जाती है, वो काला हो जाता है। उसकी कई वजूहात होती हैं। उसके सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि पौधों में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे टमाटर के जो फ्रूट होते हैं वो काले होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इसको या अंडों की ये जो होते हैं छिलके, इनसे पूरा करने की कोशिश की है, कैल्शियम को पूरा करने की कोशिश की है। ये देख रहे हैं आप, हमने इसमें कैल्शियम मिला दिया है। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पौधे को दूसरी चीज़ें जो हैं, जो बीमारियां हैं, वो हमला आवर ना हो। उसके लिए हम दोस्तों हल्दी मिलाने चले हैं। हल्दी को आप 2-3 तरीक़ों से अपने पौधों पे अप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आपने दोस्तों इसकी मिट्टी में हल्दी को शामिल करना है। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसका 1 ग्राम 1 लीटर में हल्दी का इस्तेमाल करके दोस्तों इसको अपने पौधों के ऊपर शावर कर देना है। तीसरा तरीका ये है, जब आप इन दिनों में पौधों की प्रूनिंग करते हो, हल्दी का पेस्ट बना के उस काटी गई शाख के ऊपर आपने अच्छी तरह लगा देना है। तो उससे जो बीमारी होती है, क्या कहते हैं, वो पौधे जो होते हैं यहाँ से पीछे को सूखना शुरू कर देते हैं, तो उनको डाई बैक बोलते हैं उस बीमारी को। तो डाई बैक की बीमारी जो है वो वहीं के वहीं रुक जाती है, तो आगे नहीं फैलती। दोस्तों हल्दी का इस्तेमाल आप उस वक्त करें जब आपने पौधे की मिट्टी को अच्छी तरह गोडी कर ली हो। गोडी करने के बाद 1 दिन धूप में उस गमले को पड़ा रहने दें। उसके बाद उस गमले को आप पानी दे दें, तो फिर अगले दिन जो है ना, कम से कम 10% उसमें पानी मौजूद हो। मिट्टी में जो नमी होती है तो वो 10% होनी चाहिए। तो उसके बाद आप मिट्टी में इसको हल्दी को मिलाएं। आपको पता है दोस्तों, कोई भी केमिकल हो या दोस्तों मतलब कोई भी खाद हो, तो वो बिना पानी के असर नहीं करती। तो आप उसी वक्त ही हल्दी को मिलाएं अपने पौधों की मिट्टी में, जब मिट्टी में 10% नमी मौजूद हो। दोस्तों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए घंटी के बटन और जो होता है लाइक वाला बटन, उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आप भूल जाते हो, देखें आपने प्रेस किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो प्लीज़ उसको प्रेस कर दें, ताकि हमें आगे बढ़ने में बूस्ट मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।